A man moving in rain holds his umbrella inclined to the vertical. Holds his umbrella inclined to the vertical. A man moving in rain holds his umbrella inclined to the vertical, even though the raindrops, even though the raindrops, even though the raindrops are falling vertically downwards, even though the raindrops are falling vertically downwards. Why? Even though the raindrops are falling vertically downwards का मतलब क्या है कि जब बारिश बिल्कुल सीधी पड़ रही है, वर्टिकली डाउनवर्ड्स गिर रही है, तब भी आदमी जो चलता है, मूविंग मैन, वो टिल्ट क्यों कर लेता है, थोड़ा सा टिल्ट क्यों कर लेता है अम्ब्रेला को? उसका रीजन बताएं। नोट करिएगा, द मैन एक्सपीरियंसेस द वेलोसिटी, द मैन experiences the velocity of rain relative to himself, of rain relative to himself, rain relative to himself, to protect himself from the rain, to protect himself from the rain, the man should hold umbrella in the direction, the man should hold umbrella in the direction the man should hold umbrella in the direction of relative velocity of rain, in the direction of relative velocity of rain, relative velocity of rain with respect to the man. देखिए, विद रिस्पेक्ट टू को आप लोग जानते ही हैं कि WRT लिख देते हैं हम, विद रिस्पेक्ट टू द मैन। तो मैं वही चीज बता रहा हूं कि जब कोई ट्रक खड़ा हुआ है, उस ट्रक में, खड़े हुए ट्रक में कोई बंदा बैठा हुआ है और मैं उसको फेंक कर मारूंगा बलून, तो मुझे कुछ भी टिल्ट करने की या कुछ भी एंगल लगाने की या सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं सीधा मारूंगा, जाकर लगेगा उसको। ठीक है, अभी क्या है कि मैंने अगर मैंने बलून मारा फेंक कर, यानी कि बलून इज गोइंग टू बी इन मोशन, बलून तो मोशन में होगा, ट्रक वाला भी मोशन में है, तो फिर मेरे को सोचकर थोड़ा सा इंक्लाइन करके, मतलब फिर मैं उसको सीधा ना मार के, मैं उसको थोड़ा सा इस डायरेक्शन में फेंकूंगा, ताकि जब तक ट्रक वाला वहां पर आए तब तक वो बलून जाकर उसको लग जाए। समझ गए मेरी बात? ठीक है, तो इसी वजह से अब क्या है कि अब वो पर्सन भी चल रहा है, और जो रेन ड्रॉप्स हैं दे आर ऑल्सो इन मोशन, तो रेन ड्रॉप्स भी ऊपर से नीचे गिर रही हैं और वो पर्सन भी चल रहा है, तो रेन ही तो उसको भिगोने वाली है, तो रेन की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू मैन निकालेंगे, रेन की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू मैन, तो क्या हो जाएगा, वी आर माइनस वी डब्ल्यू। समझ गए? वी आर माइनस वी डब्ल्यू, वी आर माइनस वी एम बोल दीजिए, वी डब्ल्यू नहीं, एम फॉर मैन और आर फॉर रेन, है ना, इस तरीके से। तो एक ना डायग्राम बनाते हैं, उस डायग्राम को देखकर समझ में आएगा। मैंने ये कहा कि ये डायरेक्शन ईस्ट का होता है, ये डायरेक्शन वेस्ट का होता है, अंदर की तरफ नॉर्थ, बाहर की तरफ साउथ, याद है? और ये हमारा क्या है, वर्टिकल,
वर्टिकल मतलब आसमान। हमने माना कि एक आदमी ऐसे ईस्ट की तरफ जा रहा है, तो इसकी हमने वेलोसिटी दिखा दी वीएम। वीएम वेक्टर, ठीक है। उसके बाद जो रेन है, रेन ऊपर से नीचे की तरफ गिर रही है, तो ऊपर से नीचे की तरफ गिर रही है तो हमने यहां पर दिखा दिया, ऐसे दिखा दिया कि ये वी आर वेक्टर इस तरह से है, ठीक है। हमने ऐसे दिखा दिया, ऊपर से नीचे आ रही है रेन। आप यहां पर भी दिखा सकते हो, आप यहां पर भी ऐसे दिखा सकते हो, लेकिन फिर वो इस तरह से दिखाना पड़ेगा आपको वी आर, क्योंकि मैं ओरिजिन को अपना स्टार्टिंग पॉइंट लेना चाह रहा हूं। तो मैंने ये कहा कि ये तो वर्टिकल है, तो इस तरह से नीचे आ रही है, यानी कि ऐसे रेन हमारी नीचे आ रही है, वी आर वेक्टर हो गया। अगर वी एम वेक्टर, मैन की वेलोसिटी यहां पर है, तो पहले इतना बनाइए बस, ये समझ में आ गया कि नहीं। ये जो मैन है वो ईस्ट की डायरेक्शन में चल रहा है और रेन नीचे की तरफ आ रही है, वर्टिकली डाउनवर्ड्स आ रही है। ये सबको क्लियर है कि नहीं, बताओ। यस सर। ठीक है भाई, बाकी बच्चे बताएं। यस सर। चलो ठीक है, अब आप इसमें नोट करेंगे द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन इज the relative velocity of rain with respect to men is relative velocity of A with respect to B क्या कहलाता था, VAB। relative velocity of rain with respect to men क्या कहलाएगा, VRM। वेक्टर क्या हो जाएगा ये, VR वेक्टर माइनस VM वेक्टर। एक काम करो, इसको लिखो VR वेक्टर प्लस, और इसको लिखो माइनस का VM वेक्टर। लिखा जा सकता है ऐसे। ऐसा क्यों, क्योंकि मुझे एडिशन ऑफ वेक्टर्स तो बहुत आसानी से आता है। अब मैं ये जानता हूं, मैंने आपको बताया था कि अगर मैं एक डायरेक्शन को पॉजिटिव लेता हूं तो जस्ट उसके अपोजिट डायरेक्शन वाली जो वेलोसिटी है उसको नेगेटिव ले लेंगे। तो वीएम वेक्टर इस डायरेक्शन में है, तो माइनस वीएम वेक्टर कहां पर होगा, जस्ट इसके अपोजिट, ठीक है। तो मुझे क्या करना है कि अगर वी आर प्लस माइनस वी एम वैक्टर निकालना है, यानी कि इन दोनों का रिजल्टेंट निकालना है। रिजल्टेंट कैसे निकलता है, दोनों वेक्टर्स को ऐड करके। तो आप वी आर वैक्टर और माइनस वी एम वैक्टर को ऐड करेंगे, तो कैसे, वी एम माइनस वी एम वैक्टर से वी आर वैक्टर के पैरेलल एक डॉटेड लाइन, और वी आर वैक्टर के से माइनस वी एम वैक्टर के पैरेलल एक डॉटेड लाइन, ठीक है। और फिर इनको आप ओरिजिन से ज्वाइन कर दीजिए ऐसे। तो ये जो बन गया, ये क्या बनेगा, वी आर एम वेक्टर। सभी को दिखाई दे रहा है, ऑनलाइन वाले बच्चों को दिखाई दे रहा है, यस सर। सर ठीक है। वीआरएम वेक्टर की डायरेक्शन कहाँ है? वी आर एम वेक्टर की डायरेक्शन नीचे की तरफ ऐसे, ओके सर। ठीक है ना, नीचे की तरफ, क्योंकि ये वी आर ऐसे माइनस वी एम ऐसे, तो वी आर एम वेक्टर की डायरेक्शन ऐसे। इसका मतलब क्या है कि रेन विद वेलोसिटी टू मैन, ये हमारा ऐसे हो गया, तो अम्ब्रेला हमको ऐसे पकड़ना पड़ेगा इस डायरेक्शन में, क्योंकि रेन जो मैन को भिगो रही है, मैन समझ लीजिए कि यहाँ पर है और यहाँ से ऐसे ऐसे चल रहा है। तो अगर इस पोजीशन की बात करें तो रेन मैन को इस तरह से भिगोएगी। भाई समझ में आ गया ना, कि कोई भी वेक्टर है उसको मैं उसी डायरेक्शन में आगे पीछे और पैरेलली मैं आगे पीछे शिफ्ट कर सकता हूँ, बस एंगल चेंज नहीं कर सकता उसका, ठीक है। तो अम्ब्रेला को आपको ऐसे पकड़ना पड़ेगा। ये जो मैं एरो दिखा रहा हूं, दिस इज रेन एंड दिस इज अम्ब्रेला। अम्ब्रेला को आपको ऐसे पकड़ना पड़ेगा, क्योंकि रिलेटिव वेलोसिटी जो रेन की है ना, जब हम चल रहे हैं तो रिलेटिव वेलोसिटी रेन की सीधी ना होकर टेढ़ी हो गई, ये हो गई वीआरएम। सभी को समझ में आ गया कि नहीं, बताइए। यश, पार्थ, दिवस, आस्था, अंश, यस सर। ठीक है। चलिए जी, बहुत अच्छे। तो इसके बाद अब बस एक चीज और नोट करेंगे इसमें आप, कि इफ VRM vector if VRM vector
मेक्स एंगल थीटा विद द वर्टिकल, makes angle theta with the vertical, then ये वर्टिकल के साथ में एंगल बना रहा है थीटा, ये हो गया थीटा, तो tan थीटा कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये परपेंडिकुलर कितना है, माइनस वी एम वैक्टर ही तो होगा ये भी, जो इसके पैरेलल है, पैरेलली वेक्टर सेम रहता है, तो ये माइनस वी एम वैक्टर है, तो ये इसके पैरेलली क्या हो गया, माइनस वी एम वैक्टर। तो मैं बोलूंगा tan थीटा कितना हो जाएगा, यहाँ लिखू वी एम, वेक्टर साइन नहीं लगा रहा हूं मैं, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ जब tan थीटा हम लेते हैं तो लेंथ ली जाती है, नेगेटिव पॉजिटिव नहीं लिया जाता, यानी कि वेक्टर नहीं लेकर सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करते हैं। तो वी एम अपॉन ये कितना है, वी आर, तो वी आर वैक्टर ना लिखकर केवल वी आर लिखेंगे, तो यहां से डायरेक्शन पता चल गई। और फिर लिखेंगे सो द मैन कैन प्रोटेक्ट हिमसेल्फ फ्रॉम रेन, सो द मैन कैन प्रोटेक्ट himself from, so the man can protect himself from rain by holding his umbrella, from rain by holding his umbrella, by holding his umbrella by holding his umbrella at an angle theta with the vertical, at an angle theta with the vertical in the direction of his motion, in the direction of his motion। सर ठीक है इसके जी, क्लियर क्वेश्चन में है? बस डायरेक्शन निकालनी होती है। हाँ, डायरेक्शन जरूर निकालनी है, क्योंकि ये तो पता चल जाए कि हमने अम्ब्रेला को थोड़ा टिल्टेड पकड़ा है, लेकिन कितना टिल्टेड पकड़ा है तो वो एंगल जरूर निकाल देना। देखिए रिलेटिव वेलोसिटी से मुझे ये पता चल गया कि रेन की जो रिलेटिव वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू मैन है वो ऐसे टिल्टेड होने वाली है, यानी कि रेन जो है वो मैन को ऐसे पड़ तो रही है सीधी, लेकिन क्योंकि वो मैन मूव कर रहा है तो रेन का इफेक्ट ऐसे टिल्टेड आएगा आदमी पर, ऐसा लगेगा कि जैसे वो थोड़ा टेढ़ा आकर उसको भिगोना चाह रही है, तो हमको अम्ब्रेला भी फिर थोड़ा टिल्टेड ही पकड़ना पड़ेगा। कितना टिल्टेड, तो उस डायरेक्शन को मैंने थीटा मान लिया, तो डायरेक्शन निकालने के लिए हम हमेशा tan थीटा निकाल कर छोड़ देते हैं। ठीक है, समझ गए दिवस? यस सर। ठीक है, तो बेटा आज के लिए फिर इतना ही, बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में करते हैं। Thank you, sir. चलिए जी, ओके, ओके, गुड इवनिंग।